चलो आज नया चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। इसके बाद देखो लास्ट 4 तारीख या 8 तारीख तक में केमिस्ट्री खत्म, उसके बाद संस्कृत शुरू करेंगे, ठीक। क्वेश्चन पढ़ रहा ना ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव बुक जो दिए हैं टारगेट वाला पढ़ रही हो ना तू सब, ठीक है, पढ़ते जाना है, खटाखट टिक टिका लेना है। चलो आज का टॉपिक क्या है, कार्बन एवं इसके यौगिक। यौगिक मतलब तो उसका उसका कुछ सूत्र होना चाहिए ना। यौगिक मतलब किसको बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र हो उसी को ना यौगिक कहेंगे। 2 या 2 से अधिक तत्वों का वैसा अनुपात जो एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक। अब सुनते जाते हैं यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कार्बन और इसके यौगिक। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th हो चाहे 12th हो, दोनों पूछेगा, लेकिन बेसिक यही है। बेसिक क्या है, यही है। इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल पढ़ेंगे, समावयवता पढ़ेंगे, समावयवी पढ़ेंगे, समझ में आएगा ना। आइसोमेरिज्म समझ में आ रहा है कि नहीं जी। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। देखो ध्यान से, जितना भी हम सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं वस्तु, सब की है कार्बन। क्या है, कार्बन। सब क्या है, कार्बन। सब क्या है, कार्बन। पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा जो है 0.02% है। आज देखना ध्यान से, पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा कितना है, 0.02%। क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान सुनो। पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा कितनी है, 0.02%। लेकिन पूछेगा वायु में, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना, बोला 0.03%। ये क्वेश्चन पूछ ले। कहेगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन की मात्रा बोलेंगे 0.03%। पूरे पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा 0.02%। समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछ ले, पृथ्वी पर इतना, लेकिन वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना, 0.03% बताना है। समझ में आया कि नहीं। सुबह से लेकर शाम तक जिन भी वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं सब क्या है, कार्बन है। क्या है, खिलौना हो, घड़ी हो, भोजन हो, सब कुछ कार्बन है, कार्बन। समझ में आया। तो इसमें 2 व्यक्ति था, 2 महान वैज्ञानिक थे। उनका नाम था, एक का नाम था बर्जिलियस, एक का नाम था बोहलर। क्या नाम था, एक का नाम था बर्जिलियस और एक का नाम था बोहलर। क्या नाम था, वोहलर। दोनों बोए करीब चलवा था बोहलर। क्या था, बर्जिलियस के कहना था, क्वेश्चन पूछेगा जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, बोलना बर्जिलियस ने दिया। किसने दिया, बर्जिलियस ने दिया। किसने दिया, बर्जिलियस ने दिया। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, बर्जिलियस ने दिया। जीवन शक्ति का सिद्धांत यही है कि जितना भी चीज है ना, सुनो, सब कार्बन के तो बनल है, लेकिन वो कहा कि कार्बन ने प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, कृत्रिम रूप से इसे नहीं बना सकता। बाकी सब कुछ सही बोला, लेकिन एकरे चलबा बोहलर बोला नहीं बना सकते हैं। अब बना दिया वो सबसे पहले यूरिया। क्वेश्चन पूछले भी है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया। NH2CO NH2, एकदम ये क्वेश्चन पूछता है खूब। प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला यौगिक, कार्बनिक यौगिक कौन था, यूरिया। कृत्रिम रूप से बनाया। अरे जो भी मानव कुछ बनाएगा अपने से उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल। और वो पहले से अवेलेबल है धरती पर उसको बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलेंगे, नेचुरल। समझ में आएगी ना। मानव नेचुरल है, जो भी चीज पहले से अवेलेबल है, पहाड़ भूमि सब नेचुरल है। अब मानव जो बना रहा है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम रूप से। क्या बोलते हैं, कृत्रिम रूप से। समझ आ रहा है। जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन जितना भी अभी बना के भेज रहा है सब, इसरो, नासा, एगो कासा आया है अभी। क्या आया है, कासा। क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसरो कहाँ के स्पेस एजेंसी, बोलना भारत के इसरो को बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अमेरिका को बोलते हैं नासा। क्या बोलते हैं, नासा। वहां से रॉकेट लॉन्च करता है, भारत में इसरो। समझ आ रहा है ना। श्रीहरिकोटा हैदराबाद इधर तरफ, ठीक। ये नासा। अब एगो साउथ कोरिया बनाया है कासा। ई करंट अफेयर में है अभी फिलहाल में, कि कौन सा देश भी फिलहाल अपन अंतरिक्ष यात्री का नाम कासा रखा है, साउथ कोरिया। दक्षिणी दक्षिणी कोरिया बोलते हैं, साउथ कोरिया। समझ, उत्तरी हुआ है, साउथ मतलब दक्षिणी, हाँ नॉर्थ मतलब हुआ तो साउथ कोरिया। कासा, नासा, इसरो। तो अपन सब के वैज्ञानिक कहाँ रहते हैं, इसरो मतलब स्पेस एजेंसी है, स्पेस। वहाँ से रॉकेट लॉन्च करेगा, जो भी कुछ मिसाइल उसाइल होगा वो इसरो लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा। नासा हो गया अमेरिका के। ये सब याद रखना है थोड़ा सा, ये सब हिस्ट्री चीज़ है, थोड़ा ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। समझ आए ना। तो बात यही की है। तो वैज्ञानिक ने सबसे पहले बोला कि ना बनतो रे, कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में ना बनता हो, उसका चलवा बना दिया बोहलर। तो क्वेश्चन पूछेगा जीवन शक्ति का सिद्धांत को अंत किसने किया, बोहलर ने किया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक किसने बनाया, प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक के नाम क्या है, यूरिया। सूत्र क्या है, NH2CO NH2। इसका जो अथी होता है ना, संरचना सूत्र जब बनाएंगे ना कैसे बनता है, कैसे बनेगा जी, ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, बोलो बोलो बोलो। ऐसे बनता है।
ऐसे बनता है ऐसे। ये और कुछ बचल विचार सी गलत बा बीच में सीन होते रे बचवा, तब ना 4 गो पुरते है। कार्बन के 4 गो होना चाहिए, देखो सही हुआ, ये हुआ कार्बन के 4 गो, 1 2 3 ऑक्सीजन 2 बनाता है। थोड़ा सा देखना है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक मतलब हाइड्रोजन रहेगा ना, 1 गो ऑक्सीजन रहेगा, 2 गो बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। कार्बन रहेगा तो को बनाएगा, ऐसे 4 4 है ना, ऐसे याद कर लो। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 और कार्बन 4। इसको थोड़ा सा याद रखना है। देखो नाइट्रोजन 3 है, देखो 1 2 3, कार्बन को 4 गो है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का गो। समझ में आया? तो कुछ बातें पहले लिखो फटाक से। लिखो कार्बन रासायनिक एक परिचय। कार्बन रसायन एक परिचय, हेडिंग लगाओ, कार्बन रसायन एक परिचय। कार्बन रसायन एक परिचय, कार्बन रसायन एक परिचय। देखो बुआ जी, हम अभी लिखाएंगे, वो बोल दिए सब बात, सुना है हमारे बतिया कि नहीं? जितना भी हम लिखाएंगे वो बतिया बोल दिया, अब खाली लिखाना है। की क्वेश्चन पूछेगा, कार्बन की मात्रा कितना है पृथ्वी पर? 0.02%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन की मात्रा 0.03%। यही क्वेश्चन पूछ ले। कौन सा जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। उसका अंत कौन किया? बोहलर ने। प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया किसने बनाया? बोहलर। समझ में आया? इतना क्वेश्चन पूछ ले, ये भी पूछ ले, बर्जीलियस वाला भी, ये भी। इसलिए जो बोले उसको लिखना है, ठीक? लिखो, कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है। कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है। उधर देखो, कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है, तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03%, मतलब 0.02%। उसके बाद फिर लिखना है पाया जाता है, ठीक? लिखो, मुक्त अवस्था में, मुक्त मतलब फ्री, मुक्त अवस्था में कार्बन, हीरा क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डायमंड। मुक्त अवस्था में कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। मुक्त अवस्था में कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन नहीं, हम की बोल रहे हैं? फ्लोरीन के रूप में मिलता है। कोयला भी हो जाएगा, मिलता है। देखो अगला हेडिंग लगा, हो गया, पैराग्राफ चेंज। कार्बनिक यौगिक का महत्व, ऐसे लिख लो क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक के महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक के महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक के महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक के महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक का महत्व क्या है? चलो लिखते जाओ। देखो, कार्बनिक यौगिक का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बनिक यौगिक का महत्व हमारे दैनिक जीवन में, मतलब दिनचर्या में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बनिक यौगिक का महत्व हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन को क्या बोलते हैं? डेली लाइफ जो हम जीते हैं, दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह से शाम तक
जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं सभी कार्बन के बने होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। जैसे जैसे कपड़ा, कागज, चमड़ा। जैसे कपड़ा, कागज, चमड़ा। बच्चों का खिलौना, प्लास्टिक की वस्तुएं। बच्चों का खिलौना, प्लास्टिक की खिलौने है, प्लास्टिक की वस्तुएं। साबुन, रंग इत्यादि। और भोजन भी हुआ, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? कार्बन के। हाँ, भोजन के लिखो। हाँ, भोजन, भोजन में उपस्थित लिखो। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इत्यादि सभी कार्बनिक यौगिक के बने हैं। सभी कार्बनिक यौगिक के बने हों। हाँ, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। वसा क्या बोलते हैं जी में? फाइट। फाइट मतलब चर्बी नहीं होता है। सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। ए बच्ची, स्केल ली तू अपना? स्केल चलो, कहाँ था स्केल? लिखो, हेडिंग लगाइए, जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत। सबसे पहले तो लिख लो कि जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस के द्वारा दिया गया। जीवन शक्ति का सिद्धांत, इसको बोलते हैं बीटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं? बीटल फोर्स थ्योरी। बीटल फोर्स थ्योरी। बीटल फोर्स थ्योरी। बीटल फोर्स थ्योरी, जीवन शक्ति का सिद्धांत। लिखो, जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस के द्वारा दिया गया। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस के द्वारा दिया गया। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस के द्वारा दिया गया। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस के द्वारा दिया गया। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस के द्वारा दिया गया। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बोलिन हो मर्दे, बर्जिलियस के द्वारा दिया गया। अब लिखिए, इसके अनुसार मैं लिख लेता सबसे जीवन शक्ति के। जीवन शक्ति का सिद्धांत, इसको बोलते हैं बीटल फोर्स थ्योरी। हाँ, कौन दिया? बर्जिलियस। वही बर्जिलियस कौन? वही बर्जिलियस जे तत्व का संकेत दिया है। केमिस्ट्री में पढ़ाए रहे तत्व को जो संकेत पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के, हीलियम के, ये सब कौन दिया है? बर्जिलियस दिया है। ओकरे चलवा था एगो बोहलर। कौन था? बोहलर। हाँ, अगर कहना था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सजीवों से प्राप्त हो सकता है। सजीव मतलब वनस्पति से, समझ में? जीव जंतु से प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन वो अगर चलवा दिया, बना के दिखा यूरिया, या अचंभित रह गया, तो जीवन शक्ति की हो गया? खत्म हो गया। पहले कर वैल्यू चला खूब, हाँ सच्चे बोला है, सच्चे बोल बोले। जब बना दिया यूरिया तो हो गया नियम फाइल। समझ में आ रहा? लेकिन आए तो लिखो, इसके अनुसार लिखो, प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी, 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 प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीवों से प्राप्त किए जा सकते हैं, कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीवों से प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब सजीवों के स्रोत से, सोर्स ऑफ लिविंग
थिंग। प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीवों से प्राप्त किए जा सकते हैं और उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। नहीं है, ठीक, यही याद रखना है। और उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। लिखो नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो, लिखो लिखो लेकिन मत लिखो, लिखो परंतु तैयार करना संभव नहीं है। परंतु बर्जिलियस, लिखो बर्जिलियस का चेला बोहलर, हाँ चेले लिखो, चेले तो सब चेला है ना हमारे ना, हाँ चेला चेला मतलब हो गया विद्यार्थी जी। चेला मतलब नहीं अपना ध्यान बोल रहे कि चेला मतलब हो गया, मतलब जिसे गुरु एगो चेला हो जाता, मतलब शिष्य हो गया। पुपिल क्या हो गया? पुपिल, पपिल, पुपिल, PUPIL, पुपिल, पुपिल मतलब शिष्य होता है। क्या होता है? शिष्य एगो, हाँ शिष्या देवी के चरणों में प्रणाम महेंद्र कौन, नीलम दीदी और हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम। 3 सूत्र मांगिए, पहला दया मांगिए, दूसरा सास से लड़ाई कीजिए, हाँ ठास भोजनम कुंभकर्म निंद्रम चुगली चुगलम करंतम, विद्यार्थी के 3 लक्षण फिलहाल 2024 में। ये तो ठास भोजनम क्या नहीं करता है, सब ठास के खाता है। चलिए नहीं भाई, टंकी को फुल रखना है, कम खाना से कोई कंप्रोमाइज नहीं, टंकी फुल, फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक समझ आया कि नहीं? खाना को एकदम भरपूर। गाड़ी में तेल नहीं रहेगा तो कितना उड़ाएगा, क्या होगा कोई बताओ, बंद हो जाएगा बीच रास्ता में। टंकी देखो, खाना अगर नहीं खाएगा ना तो पढ़ाइयों में मन नहीं लगता है। खाना से कोई कंप्रोमाइज, अरच के खाओ या ठोठवा तक खाओ। जब खाना खाओ ना 10 जैसे 5 रोटी खाते हैं, 6 रोटी खाओ, यहाँ आ गया फिर 1 घोटी पानी पियो, जाएगा भीतर फिर खाओ। हाँ रसगुल्ला जब खाना है तो मान लो कि 10 को खा लिया, फिर ऐसे छू देखो कहूँ धसता तो नहीं, धस रहा है समझो एक रसगुल्ला वहाँ और जाएगा, फिर एगो खाओ, घोटते घोटते यहाँ आ जाओ, समझा कि नहीं? ताकि ढकार आवे ना तो फिर यहाँ स्वाद आ जाए हो खेले समझ में आए कि नहीं? इस तरह से खाना खाना है। हम लोग तो ऐसा ही खाते हैं, रसगुल्ला अगर कहीं खाने में मिल गया फ्री में खास करके तो ऐसे जरूर छूते एक बारी उठ के छूते हैं, बैठे हम छुआएगा उठ के छूते ऐसे गया रसगुल्ला और खींच लेते हैं। हाँ परंतु बर्जिलियस के चेला रसगुल्ला नहीं बनाया परंतु बर्जिलियस का चेला बोहलर ने उतना तो नहीं पूछेगा चेला वहां रे बच्ची, बस खाली पूछेगा कि यूरिया कौन बनाया, बोहलर, ठीक। भावना को समझो। हाँ परंतु बर्जिलियस के चेला बोहलर, बोहलर बोलते हैं, बोहलर। परंतु बर्जिलियस का चेला वोहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना डाला। परंतु बर्जिलियस के चेला बोहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, प्रैक्टिकल लैब में, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट, लिखना अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसको याद रखना है, केकर सूत्र है अमोनियम साइनेट को गर्म करके। परंतु बर्जिलियस के चेला बोहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना डाला। यूरिया बना डाला। बहुत सारा वैज्ञानिक आया, फिर आया कोलवे आया, मीथेन बना दिया, बर्थेले आया, मीथेन बना दिया, लेबोजियर आया, बहुत सारा चीज बना दिया। फिर हाँ इस तरह से जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या हो गया, अंत हो गया। और कहना था कि नहीं सिर्फ प्राकृतिक रूप में मिल सकता है, सिर्फ सजीवों के स्रोत से, लेकिन जब बना दिया बुआ तो उस दिन से क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। लिखो अतः इस तरह जीवन शक्ति के सिद्धांत को धक्का लगा।
अतः इस तरह जीवन शक्ति के सिद्धांत को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। अब धक्का ट्रैक्टर से थोड़ी ठोक दिया होगा, मतलब उसको धक्का लग गया। हाँ, इस तरह जीवन शक्ति के सिद्धांत को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। इस तरह जीवन शक्ति के सिद्धांत को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। हाँ लिखो, धोआ धाको लिखो NH4CNO, इसको गर्म किया ना बउआ, तब क्या बन गया? यूरिया, NH2CONH2। इसको याद रखना है। हाँ ऐसे याद कर। हाय बकरी। मिर्जापुर कोई वेब सीरीज देखा है? कोई नाम सुना है? सब देख लिया? हाँ, मिर्जापुर के नाम सुन। मिर्जापुर एक वेब सीरीज है, हमने बस नहीं देखे, बस सुने। वेब सीरीज होता है बहुत छोटे छोटे टुकड़ा में बांट देगा, एकदम सीरियल की तरह एपिसोड में। नेटफ्लिक्स पर फिल्म भी आता नहीं रे, वो सब। हाँ वो सब पर पैसा आता है, पैसा वाला। वीडियो MX प्लेयर भी है तो उस पर भी आता, नेटफ्लिक्स जैसा है। अब हम न्यूज नहीं करते, कौन देखे चल रहा था उतना। एगो स्वदेशी फिल्म है शाहरुख खान के, 2000 को है, 2005 से लगभग। अभी तक यूट्यूब पर डालेगा नहीं आएगा, पैसा खोजता है, पैसा खोजता है। वही वाला हाइड्रो पावर प्लांट बनाया था, बड़ी खतरनाक है। वो भी एक पर एक है, लेकिन अभी तक प्रीमियर है, मतलब पैसा खोजता है, पेमेंट देगा तब चलेगा। यूट्यूब पर भी बढ़िया बढ़िया फिल्म अभी भी। क्या समझ में आया ये बात? समझ में आ गया ना बचवा? तो अब कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ हम तोरा बोले थे ना बुआ ये बात, कि जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसमें वही टॉपिक इसमें भी पढ़ना बढ़िया से भी डिटेल में। तो सब पढ़ लेते हल्का हल्का। सहसंयोग बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, उसका भी स्ट्रक्चर कहाँ पढ़े? फिर कुछ नहीं पढ़े। अब हम देखो वहाँ शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए को खाली ध्यान देना, एकदम इत्मीनान से। हम 2 मिनट में रिवीजन करा देते हैं कि पढ़ना इसमें असली में। अभी आज पढ़ाएंगे और कल पढ़ाएंगे, परसों तो हो जाएगा छुट्टी, कल भर क्लास होगा। 2 दिन छुट्टी रहेगा। अब देखो पहले थोड़ा सा एक बारी देख ही लेना है। देखना है कि नहीं? देखना है, थोड़ा सा पहले देखना है। एक होता है अपर रूप। क्या होता है? अपर रूप। अपर रूप एलोट्रोप्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। इसको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप। पहले समझना ये क्या है सर। क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है, बताओ निम्नलिखित में कौन अपर रूप है? तो कहना है कार्बन के विभिन्न रूप को अपर रूप कहते हैं। नहीं ओकरे रूप के लिए हो अपर रूप। कार्बन के विभिन्न रूप को क्या बोलते हैं? अपर रूप बोलते हैं। एग्जाम्पल 3 को, कोयला, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा भी बोल सकता है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कोयला नहीं बोलना है, कोयला भी है लेकिन 3 वही बोलो। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा भी कठोर है। हीरा क्या है? कठोर है। हाँ हीरा भी कठोर पदार्थ है, हार्ड। तो कार्बन के अपरूप किसे बोलते हैं? अपरूप किसे बोलते हैं? कार्बन के विभिन्न रूप को अपरूप कहते हैं। कार्बन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। लिखो अपर रूप। अपर रूप लिखिए जी। हाँ लिखो लिखो। कार्बन के विभिन्न रूप को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के विभिन्न रूप को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। एलोट्रोप्स डबल लिखना। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। हाँ फुलेरिन। C60 को बोलते हैं फ्लोरीन। क्या बोलते हैं? C60 को फ्लोरीन। फ्लोरीन हम की बोले? फ्लोरीन, फुलेरिन। फुलेरिन बिल्कुल राइट है रे। छोड़ो ने। पंडित जी कितना मंत्र शुद्ध बोलते हो तो पता है, तू सब बोल पाता है नहीं तो तरा जाता। चलो संस्कृत बोल दिए हो, सुकून मिलता है।
इत्तम भूतम लक्षणे सहारते तृतीया सहसाकम सहार्धम समम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। नहीं समझी कुछ? संस्कृत में थोड़ा पढ़ाएंगे सब। इत्तम भूतम लक्षणे सहारते तृतीया सहसाकम सहार्धम समम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। डीके सर की बात अभी तक भी याद है, इतना बात बोले थे। संस्कृत परफेक्ट। नशा में आते थे गांजा मार के, कभी भी सट्टा से नहीं। बेटी जाती तो कभी पीट नहीं करते थे, कभी कतना बड़ा गलती करो एकदम दुलार से बैठ बैठ बैठ, लड़का खड़ा हो गया, उसके बाद बैठो, उसके बाद पिटना है ना। सट्टा से कभी नहीं टेकी सर मार देते। पहले सुनो तो कैसे पीटते थे। गलती किया, आपका नजर है कि पूरा पिटना है, अब आगे ऐसे घूम रहा है, पढ़ा रहे दिखाते हैं, वो कर बाद ऐसे बुक्का बांध ले रहेगा पीछे में, एक बुक्का गले में धर देगा, करकरा देगा एकदम, गले में मारबे करते एक बुक्का बांध के। अब दांत टूटो बच गलो तो कृपा से, तो भगवान की कृपा से बच गया। लड़की तो पीटबे नहीं करते थे, वो कहा बेटी जाए तो हम पीटबे नहीं करते हैं। और हाँ राकेश तो बेंच पर खा लगा, लड़की रहे लड़का। वो कर डीके सर ऐसे ही पीटते हैं स्टाइल में, गांजा पी का देते हैं। गांजा पी के जिस दिन आया वो दिन जाके रूम में जाके पहले पी लेता था गाना ऐसे, गांजा ऐसे मारो क्या। अरे तोरा की समझा, खैनी में नहीं गाना मिला पिता रे। अरे खैनी हुआ ना, वो जाके मतलब वो रूम में घुस गया, पैसा के बहाने गया, पिए ले पी के चला ले। चल बोले चल चल तो माची से मारिया चल। हाँ उस टाइम था वो सुरेश यादव उधर के, बहुत हम उससे बहुत दोस्त थे। सुरेश सिंह बोलते, सुरेश यादव बोलते नहीं थे। लड़ाई का समय भयंकर होता था। और पत्नी भी एक बारी पी के दारू पी के मतलब डीके सर लेकर आ रहे थे पत्नी को, धर फड़ा गिर गया स्कूटिया से, ठेवना फुट नहीं वो जो नहीं बुतरा जो। और पत्नी यहाँ ही पर हेडमास्टर नहीं है ना, प्रिंसिपल है, बिछवे फट गया था। अनिल सर के घर बल्ली क्यार के में, डीके सर के बाबू उस पर प्रिंसिपल थे वहाँ मारहिया पर के, अभी वो बन गए प्रिंसिपल दबंगे। अरे सिंगारपुर के, लेकिन यहाँ नहीं रहते थे, लखीसराय में रहते थे। हाँ देखो डीके सर के बाल इतना बड़ा बड़ा, ठीक है इतना बड़ा बड़ा, जैसे अभी देखिए KGF में हीरो के नहीं देखा है, श्रीवल्ली के दुल्हवा के इतना बड़ा रहता है ना। के अल्लू अर्जुन, हाँ समझो न, इतना बड़ा ऐसे मतलब समझो वैसे। लेकिन लड़का जरा बाल कैसे पकड़ा गलो मुड़ी पर, काट देता था मुझे पड़ी। एक से बेसी ना चाहिए, एक ऊपर नहीं, कंगी लोमर अंगुरी कंगी था, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ आए कि नहीं? धर्म कुछ लड़ाई चल रहा था। पढ़ाई भी होता था उस टाइम संस्कृत के, काहे को कमजोर रहेगा अभी, इसलिए तो आदेश सहारते तृतीया इत्तम भूतम लक्षणे। कुछ ना एक फाइट बस, एक फाइट। लेकिन नाम सुना डीके, हम सब जब सोचे बाप रे बाप डीके कैसे होते, देखे तो डीके नहीं थे। सच में एकदम दबंग, मतलब लगता कि हम आ रहे। जिसे मान लो जैसे वो ऐसे नहीं घुसते देखिए, खड़ा हो सीधे मुड़ी गोद के देते, लिख रहे लिखो ऐसे, और बाद घूम कर सोट दिए। पहले देखो कैसे हम देखे, ना उसको पहचानती हो तुरे, मंगला को पहचानती है, रहने तो क्या दिक्कत है वीडियो से। तो मतलब उसको उन्हें हमको समझा रहा था, पंकज चुम्बकवा के बारे में रसिया में छोड़ दे तो उतरे तो छिन लटक, तो हमको समझा रहा था ऐसे। वो होलवा में थे, नए गए थे अभी, ऐसे देख डीके सर देख लिया, रुक तो लटका भाई हो। ऐसे देख लिया, परीक्षा चला देखिए ऐसे लटका उतर दक्षिण देखिए लटकल है ना। ओकर बाद जब देख लिया घूर के ओकरे एक बुकार लगा, था पूरा, तो थरथरा गए थे सब। और बात समझ गए कि ऐसा खतरनाक आदमी है। लेकिन हम आज तक से मार नहीं खाए। हमसे 3 क्वेश्चन पूछे थे संस्कृत में, केमिस्ट्री के 9th क्लास के पूछे, तो बोले कहाँ जाए पढ़े, कहीं उधर जाए उधर। हमारा भी जो ना हमारा कोचिंग में उस टाइम कोचिंग चल रहा था लखीसराय भयंकर, समझ में आया कि नहीं। साहुर सिंगारपुर के लड़का लड़की सब वहीं जाते थे, वहीं टोटली। आप नहीं देखिए अभी डीके सके तो सब हम भी नहीं खुद पा जाए, इतना हो गया ना, 2.5 आदमी कहेगा आदमी जाना। पढ़ावे में सुनो, पहले बात सुनो, पढ़ावे में और कोई कमी नहीं था। वो एकदम समझो कि एकदम टीचर थे, एकदम जैसे टीचर कोचिंग में पढ़ाता हूँ वैसे टीचर थे। सरकारी स्कूल भले थे लेकिन पढ़ाते थे दबंग नहीं। और जितना तो लिखा है उतना आगे भी समझ आया कि नहीं। अब तू समझ रही कितना हमारा क्या याद है, आए पढ़े बता 9th क्लास में ही पढ़े थे इतम बुतम लक्षण है। हाँ लड़की के बेटी जात के मारवे नहीं करते, बैठो 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 बैठो, सुनाओ ना सुनाओ, कोई फर्क नहीं, बैठ। और कहते बेटी जात को हम पीटवे नहीं करते हैं।
बोल दे रहे हैं। कबीरवा है एक भाई, ओकरा सुनो को डी के सर के आवाज, डी के सर के आवाज, राकेश सर के आवाज, मीना मैडम के आवाज, सुषमा मैडम के आवाज, अर्जुन सर के, और एगो कौन सर, अरे पीछे का कर रहा है, वो जो तेल लगा के आते हैं रे, अवधेश सर, हाँ बहुत गजब के। कबीरवा जो नाम है, कबीरवा जो कर भाई नाम है, डीके सर के नाम से फेमस है, डीके सर। राकेश सर एकदम साइन सेम टू यू, समझ में आए कि नहीं, सेम टू यू साइन एकदम, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक दिन तो पैसा भजा लिया था जाके बैंक के बाबू का नाम अपना। समझ में आए कि नहीं। और डीके सर के आवाज प्योर, समझ में आए कि नहीं। बात एक दिन हम बोले हमारा आवाज निकाली, हमारा आवाज निकाले, क्योंकि रुक 10 मिनट रहो तो जो निकाल दो आवाज, निकाल दिया। अगर डीके सर के आवाज सुनना है, बाकी सब टीचर के सुनना है आवाज, और ओकर तो बिल्कुल जो राशन बांटते हैं, राशन जो बांटते हैं, उमा शंकर बड़ी खत बाप रे, ओकर तो आवाज तू पर हाँ वही है, ओकर आवाज अगर सुन लेगा कबीरवा के मुंह से लगेगा वही बोलिए रहे हैं प्योर। अगर नंबर है तो ला हम रिकॉर्डिंग करके सुना देंगे थोड़ा, है नंबर ओकर, मिलेगा भाभी का नंबर मिलेगा। भाभी है लेकिन नहीं बता रही है, कबीरवा शादी किया है, नहीं पता है। अच्छा वीडियो कॉलिंग जब हम किए तो करवा हम के रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा जी, हम किए थे, अगर पापा नहीं आते थे घर बनाने उसी टाइम। चलो पता है ना जी, लिखिए हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन, हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन, ये तीन को क्या है, कार्बन के अपरूप। कार्बन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। इसका सूत्र लिखे तो लिखो C60 बोलते हैं इसको। फुलेरिन के क्या था सूत्र, C60, ठीक है देखना है। फुलुरिन में कितना कार्बन, 60 कार्बन, 60 कार्बन। देखो हीरा कठोर क्यों होता है, क्वेश्चन, हीरा कठोर क्यों होता है, सबसे कठोर पदार्थ बोलिए। हाँ हीरा कठोर है, हीरा का मतलब शीशा काटने में, शीशा जो कटता है ना बराबर। हाँ अब तो अलग मशीन आ गया काटने का, अब के हीरा चोख नहीं रहता, वो काटता है अब, लेकिन नहीं काटता है, पहले चुरा लेता था, जो गया काटे चुरा लिया हीरे, तो अब आ गया बहुत लेजर आ गया उस तरह से, वैसे धरा गया, पत्ती नहीं, ब्लेड नहीं रहता है, अब जाने वो काटेगा। एक बार कहा ऐसे किया खट, अब देखो काट के, हाँ कान कट सकता है, शीशा में दाग पड़ता तो कट जाता है। लिखिए हीरा कठोर क्यों होता है, हीरा कठोर क्यों होता है, लिखिए हीरा में कार्बन, हीरा में कार्बन परमाणु त्रिविमीय होती है, त्रिविमीय मतलब हुआ 3 डायमेंशनल, XYZ तीनों अक्षर। हीरा में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना होती है, हीरा में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना होती है। हीरा कठोर क्यों होता है, हीरा में कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना होती है, त्रिविमीय संरचना में होती है, जिनमें प्रत्येक कार्बन त्रिविमीय संरचना में होती है, जिनमें प्रत्येक कार्बन, देखो प्रत्येक कार्बन ने बुआ अन्य 4 कार्बन से जुड़े होते हैं, जिसका वो कठोर बंध बना लेता है, मजबूत बंध बना लेता है, इसलिए हीरा क्या होती है, कठोर होती है, और ग्रेफाइट मुलायम होती है। जिनमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक यौगिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। हाँ जिनमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं द्वारा सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। पूछेगा हीरा में कौन बंधन, सहसंयोजक। एगो कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होते हैं, एगो कार्बन कितने कार्बन से, 4 गो कार्बन से, ठीक। हाँ जिनमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं।
यही सह संयोजक बंधन हीरे की संरचना को काफी मजबूत प्रदान करती है। यही सह संयोजक बंधन, यही सह संयोजक बंधन हीरे की संरचना को काफी मजबूती प्रदान करता है, काफी मजबूती प्रदान करता है, जिस कारण हीरा, यही सह संयोजक बंधन हीरे को काफी मजबूती प्रदान करता है, जिस कारण हीरा कठोर होता है, जिस कारण हीरा कठोर होता है। इसका 4 को 5 को पॉइंट समझो, बस लटपट नहीं जाने। कहेगा हीरा कठोर क्यों होता है, हार्ड क्यों होता है, तो एक लाइन बोलना है। बोलेंगे सर एक कार्बन को कार्बन से जुड़ा होता है 4 कार्बन से, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सहसंयोजक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेन देन वाला करेगा, सहसंयोजक बंधन। अच्छे, जिसके यही कारण ये बंधन क्या होता है, मजबूत होता है, मतलब सहसंयोजक बंधन के कारण जो क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है। हीरा में को कार्बन, एक कार्बन कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 4 कार्बन से, कौन सा बंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधन के कारण ये क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है, चारों तरफ से मजबूती हो गया, इसलिए हीरा क्या होता है, कठोर होता है। हीरा क्या होता है, कठोर होता है। देखो कभी 11th में पढ़ेगी, यहाँ तो नहीं समझ सकती है क्योंकि समझ भी नहीं करेगी, ठीक। और खाली अगर जगह लिख लो कि अगर पूछेगा नहीं कर कि प्रसंकरण क्या होता है, प्रसंकरण, तो लिख लो हीरा का कहना sp3। अभी क्या यहाँ छोड़ देना है, यहाँ समझ में नहीं करेगी, टॉपिक में है ये नहीं बात समझेगी, कभी पढ़ेगी नहीं 11th 12th में, लिख लो कि जब बोल दिया यहाँ ये तो टॉपिक में तो समझाने कोई बात नहीं है, ठीक। बस ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दिया कि हीरा के प्रसंकरण क्या होता है, sp3, हम भी नहीं समझा सकते, हम क्या बोले, बस याद है तो इसको याद कर लो, नहीं कुछ ऐसा होता है, याद कर लो, की दिक्कत है। हीरा का प्रसंकरण sp3 होता है, ग्रेफाइट के sp2 होता है, बस लिख लो, अगर नहीं लिखना लिख लो, तो टॉपिक में है नहीं, लेकिन लिख लेने से कोई हानि होता है नहीं, ठीक। कहीं 11th में पढ़वे करेगी, 12th में प्रसंकरण sp3, हीरा के प्रसंकरण क्या होता है, sp3, ग्रेफाइट के sp2। हीरा 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 हीरा, एक और का जो जगह लिखो, क्वेश्चन कहेगा कि हीरा जो बनाता है ना आकार, किस तरह से बोलना, षटकोणीय आकार बनाता है, क्या बनाता है, षटकोणीय, ना तो ऐसे षटकोणीय नहीं पड़ा, सोशल षटकोण, षटकोण, षट रे जो षटकोण, बहुभुज ना षटकोण रे, षष्ठ बहुभुज षटकोण, लिख लो। हीरा षटकोणीय, हीरा षटकोणीय, हीरा षटकोणीय वलय बनाता है, हीरा षटकोणीय वलय बनाता है, हीरा षटकोणीय वलय बनाता है। अगला लिखो, लिखो फुलेरिन, फुलेरिन कार्बन 60, फुलेरिन, टाइम भी देखते जाना बुआ, फुलेरिन कल से टॉपिक में जाएगा पढ़े में, 4-5 10 मिनट और होगा तो बोलना, क्योंकि मैथ में तो 2 सवाल बताते हैं, अब है ये बचल की टाइप बताएंगे, 4-5 को टाइप एक दिन बताएंगे, दिमाग में नहीं घुसेगा जी, इसलिए एक के 2 बताते हैं, इसलिए दिमाग पढ़ा देते हैं। देखो फुलेरिन कार्बन सी साइट, कार्बन सॉरी कार्बन साइट हुई ना, वह सी साइट। हाँ तो फुलेरिन क्या है, बोला कि कार्बन क्या प्रूफ है, ठीक। लिखो इसका आकार फुटबॉल क्या जैसा होता है, इसका आकार फुटबॉल के जैसा होता है, इसका आकार फुटबॉल के जैसा होता है। हीरा के षटकोणीय, हीरा के षटकोणीय, फुलेरिन के, बोलो बोलो बोलो, फुलेरिन के फुटबॉल। अब फुटबॉल के यहाँ पर उसको हम जियोडेसिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जियोडेसिक, याद रखना। बकमिनिस्टर, बकमिनिस्टर लिखो, इसका आकार फुटबॉल के जैसा, ब्रैकेट में लिखो, जियोडेसिक, फुटबॉल को ही बोलते हैं जियोडेसिक, जियोडेसिक। फिर एक और लिखो बकमिनिस्टर, 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 बकमिंस्टर, बकमिंस्टर, जियोडेसिक, फुटबॉल या बकमिंस्टर की भांति होती है। बस इतना तो याद रखना है, इतना तो क्या रखना है, याद रखना है।
हो गया यहाँ तक। अब वो जे हम अपना मन से यहाँ पढ़ाएंगे, उसको गौर से फरमाना है, गौर से उसको ध्यान से समझना है। नजर हटी कि दुर्घटना घटी। अब ठीक, जैसी मैथ खत्म होगा, सुन लो ध्यान से, जनवरी, भर जनवरी और फरवरी 1.5 महीना पढ़ाएंगे मैथ, यानी दिसंबर महीना चलेगा संस्कृत चलेगा, हिंदी चलेगा, वही टाइम में, दोनों टाइम में, मतलब हाँ हिस्ट्री, मतलब ये दोनों टाइम में यह स्टार्ट हो जाएगा, नहीं समझी। जनवरी और फरवरी यानी 45 दिन चलेगा, 2 घंटा। हाँ नहीं समझ में आया, मैथ पढ़ा देंगे, हो जाएगा। जैसे मैथ चैप्टर हो जाएगा खत्म तो मैथ थोड़ी अभी फिर पढ़ाएंगे, अभी तब तक रिवीजन करते रहना बढ़िया से अपने से। अब जैसे ही हो जाएगा संस्कृत खत्म तब फिर स्टार्ट कर देंगे, समझे कि नहीं, अपना टाइम पर। मेरा एग्जाम एगो 18 तारीख से फिर है स्टार्ट। केमिस्ट्री खत्म हुआ, अब चैप्टर बचेगा कहाँ, डोल डोल खटिया डोल हो जाएगा। हाँ रिवीजन कराएंगे। क्या महाराज आप लोग को पढ़ना है अब मन से कि नहीं पढ़ना, बोलिए पहले। मन से पढ़ना है तो जो टॉपिक अभी लिखेंगे उसको सुनिएगा ध्यान से, ठीक, सुनना है कि नहीं, सुनना है, पहले सुनिए ध्यान से। जैसे देखो हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है ना बच्चा, पहले सुनो। तो हाइड्रोजन में बोलना है कि एक बंध बनाएगा, कौन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाता है 2 बंध, कौन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है 3 गो, ठीक। अगर विशेष अभी चर्चा करें तो जस्ट कार्बन कौन बनाएगा, होता है सिंगल डबल ट्रिपल ए बॉन्ड, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि चारों तरफ से बनाएगा, ठीक ना। नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1। अब सीखो, हाइड्रोजन 1 नंबर में है कि नहीं, बोलो 1s1 होगा कि नहीं, इसलिए इन वो एक के लेन देन करता है, बाहर में जो रहेगा उतने लेगा देगा, ठीक। ऑक्सीजन बोआ कौन नंबर में है, 6 नंबर में, पढ़ो 1s2 2s2 और 2p2। ऑक्सीजन कौन नंबर में, 8 नंबर में नहीं रहे, कार्बन नहीं, 6 होते हैं, फिर गलत हो गया, 2 होते ही। अरे यार ऑक्सीजन कौन नंबर में, 8 नंबर, हाँ 1s2 2s2 और 2p4। अब देखो बोलो बाहर में कोग है, छोग है, तो कोग लेगा 2 लेगा, मेरे पास पहले से कोग है, छोग है, तो 2 को लेन देन करेगा, तो यानी 2 घटे 2 को लेन देन करेगा, इसलिए ऑक्सीजन देखो कोग लिखे हैं 2, हाइड्रोजन बाहर में एक लिखे। नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन कौन नंबर में है, नाइट्रोजन 7 नंबर में है, 1s2 2s2 और 2p3, देखो बाहर में को गए 5 गो है, 5 गो तो बोल 3 ना लेगा, यानी 3 से लेन देन करेगा, 3 गो बंधन बनाएगा, मतलब 3 से लेन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, तो नाइट्रोजन को लिखे 3। कार्बन बोलो को है, कार्बन 6 में नहीं रे, 1s2 2s2 और 2p2, बाहर में को है 4 गो लेगा, यानी 4 गो बराबर है, तो इसलिए 4 गो लिखे। समझ में इतना आया कि नहीं, बस ये है थोड़ा उपयोग ज़्यादा होगा, इसलिए हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 3 और कार्बन को 4 गो, रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आइले, समझ में आइले कि नहीं। चलो अब बात को समझना है, कहूँ लिखना फट दबर इसको लिख लो, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन 4। इतना होला याद कि नहीं, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 3 और कार्बन 4। हम थोड़ा सा कुछ पहले समझाते हैं, ऐसा लिख के, लिखना नहीं, देखना है कि सब यूज कहाँ होता है। जैसे देखो हम बात करते हैं मीथेन के, कर बात करते हैं मीथेन के, देखो जे रहेगा ना वो सबसे कम, ओकरा पहले लिख देना बीच में, आज जैसे 4 तो समझ रहे कि 4 छिड़ जाएगा, ऐसे नहीं बताया ना जी, अरे एक बार बताए तो देख के भी याद हो जाता है विद्यार्थी। कार्बन है वो लिखा दिए, अब हाइड्रोजन है, अब कार्बन को बनाता है 4 गो, 4 4 4 4 4 हो गए, हाइड्रोजन बेचारा 4 गो है, लटका देंगे हाइड्रोजन, बोलो पूर गया कि नहीं सबके। शायद होमवर्क दिए थे, बनाई थी सब होमवर्क, हाँ 1 से लेकर 10 तक नहीं दिए थे मन पहले, मोमबत्ती दिए थे 25 25 52 बनाई थी, बना कर आई होगी तभी समझ में आएगा, नहीं बनाएगा तो ओल छीलो बैठ के, ओल छीलने से पहले उसको उसरना पड़ता है, छिलाता है ऐसू। ओल नहीं देखी रे, जमीन के भीतर फटता है, कोची है वो कोची है, जड़ है कि तना, देखो बोलती है सब्जी, हम बोल रहे जड़ है कि तना है, तना है, हचा के दबर चल जाए उसको जड़ बोलते हैं, जैसे मूला है, हाँ नारियल बोलती है, गाजर, हचाक दबे नीचे चल जाएगा, ऐसे ऐसे हचाक, उसको क्या बोलेंगे, जड़ बोलेंगे। आज जैसे छितरा जाएगा, चकायत हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, तना बोलेंगे। तो आलू छितरा जाता है, शकरकंद छितरा जाता है, समझ कि नहीं, मूली हचाक, सलजम हचाक,
अब कहेगा नहीं सरजम सर गोल हुआ अरे नीचे देखा सुरसुरी नियर लटका रहता है, देखा है कि नहीं? आए हाँ, तो आलू ओल कंद, आलू ओल कंद, लहसुन प्याज सलकंद, लहसुन प्याज में पानी है तो सलकंद, और अदरक हल्दी परकंद। समझ में ना, पढ़ाए थे भूमिगत तना, ये सब पढ़ाए थे ना। तब जूठा फल, जूठा ना है झूठा, कटहल जूठा फल है और सत्य फल है, ठीक है। कद्दू क्या है? सब्जी की फल, सब्जी, कद्दू सब्जी है नहीं है, फल है। टमाटर क्या है? फल है। तो फिर सब्जी में काहे देती है काट के? शंकर भगवान के भोग लगाओ। अब एक पूछे करेला क्या है? करेला करेला क्या था? बिटर गॉड, बिटर गॉड। करेला क्या है? वो भी जो भीतरे भीतरे अंडा से पक जाए, डेट इज फ्रूट, समझा है कि नहीं? वह फल होता है। हाँ करेला फल है। भिंडी फल है। हाँ जी आप बोल रहे थे सुनो तो। कद्दू को सीताफल, हाँ कद्दू को बोलते हैं चुप चुप, शरीफा को, अरे यार शरीफा को सीताफल, और कद्दू को काशी फल बोलते हैं, याद रखना है। कद्दू किस फल को काशी फल बोलते हैं? हाँ ठीक, लौकी जी, लौकी। तो देख लिया 4 हो गया। हाँ कासू, काशी फल, शरीफा सीताफल, 100 से शरीफा 100 से सीताफल, कौ से कद्दू कौ से काशी फल, ठीक याद रखिए। हाँ ये हो गया। अब देखो यहाँ लिख दिया जल, अदरक फल है रे भग जो गनिया, एक ही लिखा है आ नहीं उ है आ तना है, एक ही लिखा है। H2O क्या लिखा है? तो बताना बुआ, जैसे हाइड्रोजन है सिंगल ऐसे लिखना है, सिंगल ईद बनाएगा 2 गो, नाइट्रोजन बनाएगा ऐसे 3 गो, किधरो 3 गो, ऐसे ऐसे भी हो सकता है 3 गो बस 3 गो। कार्बन को बनाएगा 4 गो, कार्बन को बनाएगा। आप जरूर नहीं कैसे बनाएगा, हो सकता है 2 गो ने बना दे, 1 गो नीचे लड़का, लेकिन 4 गो पूरना चाहिए, समझे कि नहीं? देखो यही समझना, हाइड्रोजन के बीच में 1 गो, ऑक्सीजन के बीच में को रहेगा 2 गो। अब हो सकता है 1 गो नहीं लेकिन 2 गो रहेगा बस, नाइट्रोजन को रहेगा 3 गो, हो सकता है ऐसे रहे, चाहे हो सकता है ऐसे 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 रहे, 3 गो है कि नहीं? कार्बन से 2 गो होगा है ना, हम बोले बॉन्ड बनते बीच में, मतलब नाइट्रोजन के बीच में 3 गो झलके चाहिए, वो तो भले हो गया 1 मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन। ये देखो अब जल है ना, तो हमें पता है ऑक्सीजन बनाता है 2 गो बस, और हाइड्रोजन बनाता है 1 गो, तो ऐसे कैसे लिखेंगे? तो ऐसे सजाएंगे, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन करेंगे, गड़बड़ ना जीते ऑक्सीजन को है एक गुणे है, तो ऑक्सीजन के बीच में लिख देवे कबे तो दूध भैया एगो नहीं तो कोई नहीं। हाँ बोलो ऑक्सीजन को बनाता है 2 गो, अगर ऐसे हम देंगे तो गलती ना जीते, बोलो हाइड्रोजन कभी 2 गो बनाता है नहीं, एक गो, तो बोले तो हूँ खुश, हम खुश, टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, दोनों उछल। देखो हाइड्रोजन है एगो बन गया, ये हो यार देखो ऑक्सीजन में 2 है, देखो सर ना हम अभी की बोले 2 मतलब इमा सोना सर ऐसे रहेगा ना, ऐसे से भी बांट सकते हैं, 4 है सर 3 गो है तो ये वैसे ऐसे भी बांट सकते, जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे बांटेंगे। तो ये सब कैसे प्रैक्टिस से होगा, कैसे होगा क्लियर? प्रैक्टिस से। जैसे जल हो गया तो ऐसा ऑक्सीजन है ना, ले हो गया। अब कहेंगे सर ऑक्सीजन के कहाँ 8 गो पुले बताओ तो, देखो एक मतलब 2 होगा है ना, लेकिन ये उतना कटम बुढ़ी ताकि लगे कि हाइड्रोजन में कहने बैठा है, तो बोलो 2 2 4 अब ये तो हो गया एक, तो 1 2 1 है 4 गो बचल ना, 6 गो था ना बाहर में, ऑक्सीजन के बारे में 6 था तब ना 2 गो लिए, देखो 6 गो है कि नहीं, 1 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 2 2 लिए 8 गो, देखो पूरा है बीच में 2 2 4 6 2 8, आई भाग नहीं लिया, वही भागे लिया, नाम है निर्जन जोड़ी, लन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी जेकर कोई जोड़ी नहीं, गेट खुल जाए उसको बोलते हैं निर्जन जोड़ी, उसको क्या बोलते हैं? निर्जन जोड़ी। रिश्ता एक भी टूट जाता है, वो अगर जुटेगा ना बहुत बीच में गांठ पड़िए जाएगा, फिर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, समझ में आए कि नहीं? इसलिए रिश्ता बचाने के लिए अगर झुकना पड़े थोड़ा सा झुक जाइए, लेकिन रस्सी में गांठ नहीं दी जाए, तनियो गांठ आ गया तो हो बे करेगा, लड़ाई झगड़ा डुसम डुसी, ओरा तू घूर रहा ही मारा तू घूर रहा, वो तोरा ढूस रहा उसको ढूस रही है, हो गया, समझ आए कि नहीं? तो इसको बोलते हैं निर्जन जोड़ी, जकर बीच में कोई बंध नहीं बनाएगा, जोड़ी भाग में हिस्सा लेवे नहीं किया, उसको क्या बोलेंगे? निर्जन जोड़ी। समझ में आया विद्यार्थी जी? हाँ आया समझ में? तो अभी इसको उतारना नहीं समझना। अब देखो हम बात करते हैं यूरिया के, क्या बात करते हैं? यूरिया के, NH2CO NH2, हमको सबको पुराना है करे में कि कार्बन रहते थे 4 गो पूरे चाहिए, नाइट्रोजन में 3 गो, ऐसे 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 ऐसे, देखो सब कुछ आ गया कि हाइड्रोजन नहीं, देखो क्या करेंगे, कार्बन लेके ऐसे लगा देंगे, ठीक 1 गो 2 गो बीचा में लगा देंगे, क्या चलवा
ओके NH2CO NH2 नैनपुर ले रहे हाँ देखते जाना है। देखो तो अब इन्हें लटकलना है कुछ तो समझ हाइड्रोजन लटकल रहता है। अरे कहेगा मीथेन के बना तो ऐसे लटका के छोड़ देगा ले ऐसे बताओ की है मीथेन के है कि नहीं मीथेन के है हाइड्रोजन छुपल रहता है एच है 4 गो ठीक है छुपल है। देखो जब बता रहे हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहता है एकदम पूरा बंद बनाता है। देखो रे बोलो केकरो कमी है देखो तो है देख नाइट्रोजन को चाहिए देखो 1 2 3 गो है ना ठीक है नाइट्रोजन 1 2 3 गो है ना ऑक्सीजन के को चाहिए दो ऑक्सीजन के बीच में 2 गो है ना आ कार्बन को चाहिए 4 गो 1 2 3 4 गो है ना संतुलित है कि नहीं ये बन जाएगा तो बिंदु बन जाएगा। इसको बोलते हैं संरचना उसको बोलते हैं बिंदु संरचना उसको बिंदु संरचना बोलते हैं इसको संरचना समझ में आएगा ना बिंदु संरचना बिंदु देखे संरचना वाला स्ट्रक्चर कुछ कुछ बातें क्लियर हो रहा है क्लियर तो उतारिए इसको बाकी कल देखेंगे अभी।